नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 10 साल बाद आया मौसम चुनाव का। कभी आतंकी गतिविधियों के लिए कुख्यात कश्मीर में एक बार फिर से जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है। जहां कभी बंदूकों के साए में चुनावी रैलियां होती थीं, वहां आज नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। जहां कभी आतंकियों की धमकी से जनता लोकतंत्र में आहुति देने से कतराती थी, वहां आज लंबी लंबी लाइनें लगी हुई दिखती हैं। और आज जहां से कभी खौफ के साए में जीने वाले कश्मीरी पंडितों को दुत्कार कर भगा दिया गया था, वहां आज कश्मीरी पंडित बम्पर वोटिंग कर रहे हैं। ये हालात है जम्मू कश्मीर के। पहले फेज में 24 सीटों पर कश्मीर में बम्पर वोटिंग हुई। कश्मीरियों ने जमहूरियत के लिए खुलकर मतदान किया और सभी सियासी दल विश्लेषण में लगे हुए हैं कि वोटर्स का आखिर मिजाज क्या है। हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहा है। कोई फिर पुराना दौर लौटाने का वादा कर रहा है, तो कई फिर से राज्य का दर्जा देने की बात कहते हैं। कोई पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करता है। लेकिन इन सब के बीच कश्मीर की जनता ने 219 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर दिया है। फिर भी सवाल यही है कि आखिर इतनी बम्पर वोटिंग होने के बाद किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। जश्न जमहूरियत के बीच कश्मीर में किसकी हुकूमत आएगी, आज बात इसी मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास भारत जी हैं। स्वागत है विकास जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सीबी यादव जी भी चर्चा में मौजूद हैं। यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मीनाक्षी आचार्य जी भी हमारे साथ हैं। मीनाक्षी जी आपका भी बहुत स्वागत है। अहम मुद्दा है और चर्चा की शुरुआत करते हैं विकास भारत जी आपसे ही, क्योंकि लगातार सवाल हो रहा था कि चुनाव नहीं हुए और इसलिए खास बातें हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव के 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। लेकिन पहले चरण की जो तस्वीरें देखने को मिली वो सुखद एहसास कराती हैं, जहां डर नजर नहीं आया, जहां बड़ी तादाद में लोग घर से बाहर निकले वोट कास्ट करने के लिए। ऐसे में पहले चरण से क्या उम्मीद नजर आती है बीजेपी को? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो आपने पूरे चुनाव के बारे में जो मुझे बोलना था वो आपने खुद ने भी बताया और पूरा देश देख भी रहा है कि वास्तविकता में लोकतंत्र का परिचय जम्मू कश्मीर में अगर माना जाए तो इसी चुनाव में हुआ है, जहां पर जम्मू कश्मीर देश के साथ जिस प्रकार हमारे देश में हर जगह चुनाव का जो स्वतंत्र स्वरूप होता है, आज पहली बार जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का चुनाव जो है लोकसभा के बाद विधानसभा के लिए देखने को मिला है। और ये बढ़ता परसेंटेज जो है वो अपने आप में ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक जिस प्रकार उन्होंने जो वहां पर देखा, जिस प्रकार की घटनाएं वहां आए दिन होती थी, उन सब से उकता कर आज उन्होंने देखा है कि किस दिशा में भारत जो है तेजी से बढ़ रहा है। और पिछले इन सालों में मोदी सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के लिए किया है और जो विजन आप देखिए, आज विश्व का सबसे बड़ा पुल जो है वो जम्मू कश्मीर में है। G20 का सम्मेलन जो है वो जम्मू कश्मीर में सफल हुआ है। वहां के लोगों ने ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर देखा है और इसी को अपनाने के लिए बढ़ चढ़कर उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया है। और मैं मानता हूं कि पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता बनाने जा रही है। जी ठीक है, ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस बोल रहा है पहले चरण के बाद। लेकिन सीबी यादव जी भी हमारे साथ है। सीबी यादव जी, कांग्रेस ने भी कश्मीर में पहुंचकर बहुत सारे वादे भी किए हैं। उनके मैनिफेस्टो की बात कर लें या फिर राहुल गांधी का वहां पहुंचने के बाद भी लोगों से जो मुखातिब, और इसलिए कांग्रेस भी दावा कर रही है जीत को लेकर। पहले चरण के बाद उम्मीद कितनी कांग्रेस को कि जो मेहनत की जा रही थी कश्मीर की जनता साथ देगी? श्वेता जी, जिस जम्मू कश्मीर के लोगों का पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया हो, आप उस राज्य के दर्जे की बहाली के लिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में समर्थन में जबरदस्त वोटिंग हुई है। जिस जम्मू कश्मीर के लोगों को 3 साल तक एक तरह से नजरबंद रखा गया हो, नेटबंदी के दायरे में रखा गया हो, उस जम्मू कश्मीर के लोग उसके आक्रोश में मतदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए वोटिंग कर रहे हैं। और जिस जम्मू कश्मीर में देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी, औसत बेरोजगारी पूरे राष्ट्र के उसके डबल 30% बेरोजगारी की दर हो, वहां जम्मू कश्मीर का नौजवान रोजगार के लिए मतदान कर रहा है। जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 1 लाख खाली पदों को भरने का वादा किया है, हर बेरोजगार को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ते का वादा किया है। जो जम्मू कश्मीर की महिलाएं आज वहां बिल्कुल बेसहारा है, उन महिलाओं को 11 किलो अनाज देने का वादा कांग्रेस पार्टी का है। पूर्ण राज्य की बहाली का जो कांग्रेस पार्टी
पार्टी का वादा, इंडिया गठबंधन का वादा है, उसके समर्थन में जम्मू कश्मीर के लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जम्मू कश्मीर के भीतर जो है जो भ्रष्टाचार का मामला, इन्हीं के सत्यपाल मलिक जी ने जो भ्रष्टाचार, पूरे शासन को भ्रष्टाचार और वहां के संसाधनों को लूटने की उन्होंने अंबानी अडानी को जो छूट दे दी है श्वेता जी, 400% की ग्रोथ रेट से ऐसे किसी की ग्रोथ नहीं होती है। अंबानी अडानी कोई जैसे प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल हो सकते हैं, लेकिन वो तो पता नहीं कौन से परम तत्व के हो गए कि देश के भीतर बेरोजगारी और उनकी ग्रोथ रेट 400 रेट बढ़ रही, लेकिन उनको संसाधनों को जो लूटने की छूट दी है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक मारने की छूट दी है, उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोग सब मुद्दे लिखे, लेकिन एक बात आपने कही कि बीजेपी को सबक सिखाने के लिए ही जनता बढ़ चढ़कर वोट दे रही, तो क्या सिर्फ यही वजह कि बीजेपी को सबक सिखाना है इसलिए कांग्रेस के साथ आएगी जनता, या आपके जो मैनिफेस्टो है उसमें मजबूती के साथ जो आप बातें हमारे उसके आधार पर प्रायोरिटी में आपको क्या लगता है जनता क्या लेगी? दोनों बातें हैं। 5 साल तक जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो जीवन जिया है, वो उस जीवन की कल्पना करके देखिए कि उनके साथ क्या किया गया। उनका राज्य का दर्जा छिना गया, उनको एक कैद खाने में कैद कर दिया गया है। और कांग्रेस पार्टी और सबसे बड़ी बात है, देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। चिरंजीवी योजना जैसा 25 लाख रुपए का हम स्वास्थ्य बीमा योजना का उनका बिल्कुल वादा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हर महिला मुखिया को वहां 3000 रुपए देने का एक वादा कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है। उसके पक्ष में मीनाक्षी जी हमारे साथ है, जो है ठीक है। यादव जी वापस आपका रुख करेंगे। मीनाक्षी आचार्य जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। और मीनाक्षी जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हम 2 दशक पहले 3 दशक पहले की भी बात करें, वो हालात आपने के आंखों देखे, आपने कई बार बयां भी किया है, और आज के वक्त की बात कर ले, आपका एनालिसिस क्या कहता है इस पहले चरण के बाद जो तस्वीर आज देखने को मिली वोटिंग को लेकर? ऐसे में क्या नजर आता है, किसे फायदा किसे नुकसान हो सकता है? सबसे पहले तो मैं सबको, पूरे हिंदुस्तान को बधाई देना चाहती हूँ कि जो मतदाता है वो अपने घरों से अगर वो बाहर निकल के वोट करता है तो इसमें ये दर्शाता है कि वो डर के बाहर है। अब उसको जो एक सुकून की जो चाहत है तब आती है आपके पास में, जब आपको लगता है कि यस मैं वोटिंग करने जाऊंगा और मेरे पे गोली नहीं पड़ेगी। तो वो जो एक जो कॉन्फिडेंस जो उस वहाँ के जो मतदाता पे आया है, तो वो सबसे पहले आपके जो जितने भी अभी एनालिसिस निकलेंगे कि कितना परसेंटेज वहाँ पे वोटिंग हुआ है, मैं अभी यहाँ पर एज ना तो कांग्रेस के पक्ष में बोल रही हूँ ना मैं बीजेपी के पक्ष में, मैं एक जो हिंदुस्तान का जो नागरिक है उस दृष्टि से अगर मैं सभी पूरे भारतवासियों को अगर मैं एक बात जो वहाँ का जो दर्शन में कराना चाहती हूँ वो ये है कि वहाँ की जनता घरों के बाहर ही नहीं निकल पाती थी। कैसे निकलेगी? हर कदम पे एक गोली थी, हर कदम पे वहाँ पे पत्थर थे। सेना वहाँ पे पूरी चारों तरफ, अगर आपके आसपास सेना है, और सेना क्यों है? सेना को वहां पे सिक्योरिटी देनी है इसलिए वहां पे है। लेकिन आज जो हालात इस तरीके से पैदा किए गए हैं कि वहां पर जो वहां का जो नागरिक है वो वोट देने के लिए बाहर निकला है, तो सबसे पहले हमको सुकून की बात यही माननी चाहिए कि यस वहां पे हालात अच्छे हैं। और यस जब आपके हालात अच्छे होते हैं तो आप रोजी रोटी ये सारी चीजों की उम्मीदें करते हैं, आपकी आशाएं बनते हैं, आपके सपने बनते हैं। लेकिन जब आप डर के माहौल में रहते हैं तो आप घर के अंदर ही बंद हो जाते हैं, जैसे कि 1990 में हुआ था। वहां पे हर जो हिंदू था, जो कश्मीरी, जो वहाँ का पंडित नहीं कहूंगी मैं, हिंदू कहूंगी, वहां से उन्होंने पलायन किया। वो क्यों किया? क्या कारण थे? वहां पे तब भी एक जो सरकार चलती थी, वहां पे रहती थी सरकार थी वहां पे, लेकिन उस सरकार के रहते रहते वहां पे अगर इतने सारे लोगों ने पलायन किया, इतनी सारी वहां पे हत्याएं हुई, इतनी सारी वहां पे आतंकवादी घटनाएं हुई, तो उसका कारण क्या था? आज वहां की जो जनता है उन्होंने देख लिया है कि ये जितने भी राजनीतिक जितने भी दल हैं, अगर वो हमारे सुकून की बातें नहीं करेंगे, अगर हमारे से हमारी सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, तो हम उनको वोट नहीं देंगे। लेकिन मीनाक्षी, अभी जो सीबी यादव जी ने कहा उस पर भी एक रिएक्शन में जरूर आपका चाहूंगी। सीबी यादव जी ने जो कहा कि जिस तरह से नेटबंदी के साए में रही वहां की जनता, आक्रोशित है, उन्हें नजरबंद किया गया कई सालों तक, इन सब की नाराजगी, और इसलिए जनता बढ़ चढ़कर बाहर आ रही, इसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, और पूरे राज्य का जो दर्जा भी छीना गया। तो सिर्फ इसकी तो यानी अगर इनके अनुसार बात की जाए तो इसके अगेंस्ट में, यानी कि इन चीजों को लेकर नाराजगी जनता की, और इसलिए इसके अगेंस्ट में आई बीजेपी को सबक सिखाने। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? नहीं, सबक की तो बात ही नहीं है। सबक तो तब होता है कि जब वो उनको वहां
पे जो माहौल है, अगर आपको अच्छा माहौल दिया जा रहा है, एक उम्मीद दी जा रही है, आपका जो 370 वहां पे हटा है, आप वहां पे देखिए इतना सारा जो टूरिस्ट वहां पे गया है वो ऐसे ही नहीं गया है। अब जो टूरिस्ट वहां पे जाता है तो वहां के जो लोग हैं उनको में खुशी है। वहां के जो जितने भी बच्चे हैं, युवा हैं, वो आज 10 साल के बाद में 29 ईयर्स के जो फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं वो वहां पे 70% है। तो आप ये देखिए हर वोटर जो यूथ है, यूथ ही हमारे देश की जो बागडोर है वो संभालने के लिए आगे हकदार बनता है। वो इतने खुश हैं, वो ये कहते हैं कि जो हमने पहले माहौल देखा, जितने भी राजनीतिक पार्टीज थे, इनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ते थे, फॉरेन कंट्रीज के कॉलेजेस में पढ़ते थे, और लेकिन हमारे यूथ को यहाँ पे पत्थर पकड़ा दिए जाते थे, उनको बरगलाया जाता था कि आपने आतंकवाद करना है, आपने पत्थरों से आपने जो है अपने देश को, अपने राज्य को बर्बाद करना है, आपने आगजनी करनी है, आपने हड़ताल करने, आपने स्कूल बंद करने, आपने कॉलेजेस बंद करने, आपने बुर्का सिस्टम लाके वो सारी जो चीजें हैं पूरा अस्त व्यस्त। कश्मीर का एक जो सांस्कृतिक जो पहलू रहा है वो बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत अच्छा सा रहा है, सांस्कृतिक वैल्यूज वहां पे रही हैं। ठीक है, आप ये कह रही हैं तो ये मैं नहीं बिल्कुल मानती हूँ कि वहां पे बदलाव और विरोध के चक्कर में बाहर निकल रहा है। विरोध के चक्कर में तो लोग कहते हैं कि हमने किसी को वोट नहीं देना है, हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के जो मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे, मैं इनकी बात को समझता हूँ, सही कह रहे हैं ये कि जो कश्मीर में 70 साल में इन्होंने जो व्यवस्था दी, मेरी जान पाकिस्तान, आर्मी गो, इंडियन आर्मी गो बैक, तिरंगे को रोज जलाया जाना, तिरंगों के कंधे देने वाला नहीं मिलेगा, उस 300 जो लाल चौक होता था, इस पे आए दिन कर्फ्यू लगा रहना, आतंकवादियों का घरों में घुस जाना, होस्टेजेस बना देना, लोगों को कत्लेआम कर देना, सेना के ऊपर पथराव करना, और बिल्कुल निरंकुशता के साथ। तो देखिए कहीं ना कहीं उस कश्मीर को ये मिस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं राज्य का दर्जा। अरे राज्य का दर्जा नहीं, इन्होंने जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रखा है उसके नेता तो 93 से पहले का स्टेटस चाहते हैं, जिसमें कि अलग वहां पर प्रधानमंत्री का चयन हुआ करता था, उसके साथ इन्होंने अलाई कर रखा है। तो मैं तो कहता हूं अपनी मांग को जो है वो पूरे तरीके से बताइए कि आप कश्मीर के अंदर जिन लोगों के साथ आप गठबंधन करके बैठे हैं वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो अलग से कश्मीर में 93 से पहले होते थे उस प्रकार की व्यवस्था को दोहराया जाए। ठीक है, मैं इसका जवाब सीबी यादव जी से बात करने दीजिए श्वेता जी, पूरी बात इन्होंने 5 मिनट तक बोला, मुझे बोलने 5 मिनट तो नहीं दिया है, 3 मिनट तो बोला इन्होंने। तो आप मुझे टू द पॉइंट बात करिए, आधी बात तो आपके पक्ष में नहीं, श्वेता जी इनको बोलने दिया जाए, बस मेरे बीच में ना बोले, बोलने दिया जाए, मैं कह रहा हूँ, बोला भी नहीं आपके बीच में। विकास जी बोलिए। तो देखिए दूसरी बात, कश्मीर के लोगों को इन्होंने SC ST OBC के लोगों को इन्होंने आजादी से लेकर अब तक आरक्षण से वंचित रखा। तो ये सारी व्यवस्थाएं तो ये मान रहे हैं कि कश्मीर के लोग जरूर मिस कर रहे होंगे, लेकिन मैं श्वेता जी आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आज कश्मीर के बच्चे जो है वो पढ़ाई देख पा रहे हैं, नियमित लगती हुई क्लासेस देख पा रहे हैं। वहां के लोगों ने 2 करोड़ आज तक, आजादी के बाद से लेकर आज तक का सर्वोत्तम आंकड़ा, अगर कहीं पर जन्नत है तो वो कश्मीर में है ये कहा जाता था, लेकिन उस जन्नत को नर्क बनाने के लिए कांग्रेस की सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहां पर सिर्फ लूट करी, किसी प्रकार से कश्मीर का विकास नहीं देखा। आज 2 करोड़ लोग वहां पर टूरिस्ट कश्मीर पे गए, वहां के लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं। उन्होंने देखा है चिनाब के ऊपर बनता हुआ वो विश्व का सबसे ऊंचा पल, उनको दिख रहा है तवी नदी के ऊपर बनता हुआ रिवर फ्रंट, उनको दिख रहा है डल झील को वैश्विक तौर पे विकसित होता हुआ। और इन चीजों के साथ जुड़कर कश्मीर के व्यक्ति, कश्मीर की जनता ने जो है, कश्मीर की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने वहां पर विकास भी बहुत किया, वहां की व्यवस्थाओं को बदला, स्थिति बदली, जनता बेखौफ घूम रही है, ये इनको नहीं भा रहा है, ये वापस वही स्थिति ला रही है। इन्होंने पूरे विश्व में एजेंडा चलाया था 370 के बाद, G20 सम्मेलन में 20 देशों के लोगों ने, 20 देशों के लोगों ने, ये भाई इन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रखा है। और वो सिर्फ 370 के लिए नहीं कह रहे श्वेता जी, वो कह रहे हैं कि 93 से पहले जिस प्रकार, भाई आप खुद देख लीजिए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता का बयान देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि हम तो अलग प्रधानमंत्री जिस प्रकार हुआ करता था वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके साथ गठबंधन है, तो जाहिर सी बात है ये तो उनके साथ ही होंगे ना। ठीक है, कांग्रेस सीधे तौर पर नहीं कहती, लेकिन क्योंकि गठबंधन है और इसलिए सीबी यादव जी सवाल कांग्रेस पर भी उठ रहा है, वापस वही कश्मीर कौन नहीं चाहते कि वही कश्मीर वापस आ जाए। सीबी यादव जी, कांग्रेस क्या वाकई में, एक मिनट विकास जी, सीबी यादव जी, हाँ नहीं वो बोल चुके, अब आप अपनी बात रखिए, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या वाकई में कांग्रेस को लगता है कि वही पुराने दिन अच्छे थे? क्या वही दिन आने, या आपको लगता है कि जो बदलाव हुए वो अच्छे, इसे और बेहतर करने की कोशिश अब कांग्रेस करेगी? दोनों बातों में आप किसके पक्ष में ये बताइए? एक सवाल और पूछे सर, और पूछ करूंगा।
इनके शहजादे नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पहले साहस भी कर सकते थे तिरंगे के साथ चलिए ठीक है, एक लाल जवाब चौक लेने जाने दीजिए, का। जवाब लेने दीजिए। उनको ये पूछिए, गए थे ना यात्रा विकास लेके। जी अब जवाब लेने दीजिए। हाँ, एक सीबी लंबा यादव। समय दिया विकास जी को, इसलिए दिया ताकि विकास जी अब थोड़ा इत्मीनान से सुन सके। और श्वेता जी मुझे भी समय दीजिए, एक एक पॉइंट का, मैं किसी सवाल से दूर नहीं जाऊंगा और बहुत शानदार तरीके से आंकड़ों से बात पॉइंट आप करूंगा। जवाब सभी दीजिए, बिल्कुल। अब आप देखिए, To the मैं point, मीनाक्षी जी के सवाल का भी जवाब देता हूँ। कंट्रोडिक्शन, कश्मीर में हमेशा ही जमहूरियत, इंसानियत, प्यार, मोहब्बत रही। कश्मीर के लोग हमेशा देशभक्ति का परिचय दिए हैं, हमेशा। और कश्मीर के लोगों ने इस देश को प्यार दिया है। इसलिए कश्मीर पे आरोप लगाना कि कश्मीर के लोगों के ये स्थितियां थी, आपकी बातों में ही कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। कश्मीर के लोगों ने हमेशा से बहुत प्यार दिया, सांस्कृतिक तौर पर भी कश्मीर बहुत ही प्यार का प्रतीक रहा है। एक चीज तो यह है। दूसरी चीज आप नहीं, कश्मीरी लोगों के बारे में नहीं। अरे भैया आपकी सरकारें, आप जवाब दीजिए उसके बाद मैं मेरी बात कश्मीर हिंदुओं को आपने प्यार दिया आपकी सरकार ने, आपके बीच आपकी में सरकार की व्यवस्था। देखिए, एक नियम बना, आपको मैंने मौका दिया। रोज आते थे, ये व्यवस्था। सुनिए, ठीक है, आप बोलिएगा इससे। कश्मीर के लोगों की कौन बात कर रहा है? आप उसका जवाब दीजिए। कश्मीर के लोगों के लिए मैंने आपने पता नहीं कितनी बात की आपके राजनीतिक मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा अधिकार होगा। सर कैसे बोलेंगे आप नहीं, क्यों नहीं, जो मैं बोलूंगा आप अपना जवाब सरकार के लिए कह रहा हूं। विकास ही उसके बाद आप तर्क से जवाब दीजिए। तर्क से जो ना, रही बात डर पे जीत, सच में कश्मीर के लोगों ने डर पे जीत हासिल की है। किस डर पे जीत? उनको बंधक बनाए जाने के डर पे जीत हासिल की है कश्मीर के लोगों ने। बाहर निकल के आए उससे कि अब आप हमें और नहीं डरा सकते, इस पे कश्मीर के लोगों ने हासिल। रही बात आंकड़ों की बात, पिछले 5 सालों में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी या घटी, ये सवाल है। पिछले 2 महीने के भीतर 10 आतंकवादी घटनाएं हो गई। आतंकवाद पर मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। कश्मीर में संख्या फौज की 4 गुना बढ़ गई है। तो कश्मीर के लोगों को आजादी कहां मिली कि घर से बाहर निकल के वो खुलेआम घूम रहे हैं? ये तो आंकड़े कह रहे हैं। फिर आती है बात बेरोजगारी की। देखिए, हर कहीं भी शांति स्थापित करने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है रोजगार। कश्मीर के लोगों को वहां का रोजगार छीन करके अंबानी अडानी को दिया गया। ये जिन पुलों की बात कर रहे हैं ना, वहां उनके संसाधनों को बाहर बेचा जा रहा है। और कश्मीर में बेरोजगारी की दर, मैं आपको आंकड़ों से बता रहा हूं, पूरे देश की दर 14% है, कश्मीर की दर 30% बेरोजगारी दर है। महिलाओं की दर 48% है। ये तो आंकड़े कह रहे हैं। 1 लाख पद खाली है। और तो छोड़िए कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी वादा किया है 100 दिन के भीतर अल्पसंख्यक आयोग बनाएंगे और पुनर्वास की रणनीति बनाएंगे। भ्रष्टाचार पर कांग्रेस पार्टी ने एक सपना दिखाया, लोकायुक्त को खत्म कर दिया। कश्मीर का एक लोकायुक्त सही काम कर रहा था। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि वहां नेटवर्क का भी इशू आ रहा है। अदिति, आप तक आवाज आ रही है? पहला चरण जिस तरह से बीता और पहले चरण में जो एक अच्छी तस्वीरें देखने को मिली, बढ़ चढ़कर बम्पर वोटिंग हुई, लगभग 60% के करीब अब तक जो बताया जा रहा है, इससे क्या आंका जाए? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों का अपना अपना पक्ष है, लेकिन मौजूदा स्थिति और हकीकत की बात की जाए तो क्या चाहती कश्मीर की जनता और इस वोटिंग परसेंट को किस एंगल से देखा जाए? सबसे पहले तो श्वेता, मैं खुद श्रीनगर में मौजूद हूँ पिछले 2-3 दिन से, और आज जब पहला चरण की वोटिंग हुई तब मैंने खुद पुलवामा में मैं वहां गई, मैं अनंतनाग पहुंची और जनता के बीच में गई। क्यों? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का चुनाव दूसरे चुनाव से अलग है। चाहे हरियाणा का चुनाव ले ले, झारखंड का ले ले, वजह है यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज का आप जिक्र करिए, पुलवामा के मैं ऐसे इलाकों में, पुलवामा जिले के ऐसे गांव में मैं गई जहां पर पोलिंग बूथ लगाए गए। वहां पर पहले केवल 0%, 2% वोटिंग होती थी, लेकिन आज का मैंने नजारा देखा जब महिलाएं भी वहां पर वोटिंग करने पहुंची। ये तो है बात सच, जो आपको देखा, हम सबने देखा कि कैसे एक बार फिर जमहूरियत पे विश्वास करके जनता बाहर निकली है और अपने लिए सरकार चुनना चाहती है। लेकिन क्या इतना काफी है? हमको, जैसे आपने श्वेता ये प्लेटफॉर्म दिया है बात करने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन बहुत दुख की बात है यहाँ पर चाहे मैनिफेस्टो आया, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी आप ले लीजिए, सभी अपने अपने एजेंडे पर बात कर रहे हैं। यहाँ की जनता चाहती है 4 मुख्य चीजें। पहला रोजगार, दूसरा विकास, तीसरा खुद की सरकार, स्टेट हुड, और चौथा आप उनको कितने भी सरप्राइज दे दें, आप उनको कुछ भी दे दें, लेकिन सही मायने में
370 उनकी एक डिग्निटी है। 370 एक बड़ा मुद्दा है। उनको आप कुछ भी दे दें, लेकिन 370 से सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। मैं युवाओं से मिली, युवाओं ने कहा कि अगर हमें रोजगार चाहिए, मैं बीए पास हूं लेकिन बोट चलाता हूं, इस तरह की बात। इसके साथ विकास को, ये बात अलग है कि उन्होंने इस बात को माना कि 370 हटने के बाद से मिलिटेंसी कम हुई है। 370 हटने के बाद से सिक्योरिटी बढ़ी है, हम खुले। और मैं अभी डल लेक के सीधे सामने हूँ, नेटवर्क इशू की वजह से मुझे अंदर आना पड़ा, नहीं तो मैं आपको अभी का नजारा दिखाती, आपको लगेगा आप मरीन ड्राइव पे वॉक कर रहे हैं। तो वो सिक्योरिटी, महिलाएं कह रही हैं कि पहले वोट करने जाना हमारे लिए एक सिन माना जाता था, लेकिन अब हम जा रहे हैं। लेकिन सवाल क्या है, उनको, यहाँ की आवाम है, उनको चाहिए ऐसी सरकार जो इंक्लूजन की सरकार। वो सभी पॉलिटिकल पार्टी से नाराज हैं। क्यों? क्योंकि ना एनसी, ना पीडीपी, ना कांग्रेस, किसी ने दशकों तक उनके लिए कुछ नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी से वो उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार आए तो इंक्लूजन किया है, हमसे बात करें। अभी भी यहाँ के आवाम को लगता है कि हम पे थोपा जा रहा है, हमसे इंक्लूजन है, हमसे पूछा नहीं जाता। इसलिए उनको सरकार ऐसी चाहिए, उन्हीं के बीच में से उठा हुआ एक विधायक चाहिए जिसके सामने वो बात कर सके। वो अभी यहाँ की सरकार को सरकार नहीं, ब्यूरोक्रेसी वाली सरकार मानते हैं। ऐसे में अभी जरूरत है कि राजनीति एक तरफ करने के अलग कर रहे, और इसके अलावा ये समझें कि जनता वास्तविकता में क्या चाहती है। और सही मायने में अगर आप समझेंगे तो उनको शांति चाहिए, उनको विकास चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। और एक खास बात जो समझ आई, यहाँ की आवाम, यहाँ की पूरी जनता एक चीज समझ गई है कि पत्थर से, पथराव से, बॉम्ब से, बंदूकों से, बारूदों से अपनी मात नहीं मनवाई जा सकती। इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र का सहारा लिया, इसीलिए उन्होंने जमहूरियत के अदिति, एक और सवाल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक और जवाब जरूर चाहूंगी, क्योंकि वहां की जनता से आपने बात की, क्योंकि पॉलिटिशियंस के तो फीडबैक आते हैं, प्रतिक्रियाएं आती है, लेकिन आम जनता से क्या निकल कर आया वो ज्यादा महत्वपूर्ण इस चुनाव में है। 370 जिसका जिक्र आपने भी किया कि इससे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं क्या, और कई ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि उसकी बहाली करेंगे। क्या 370 को लेकर वहां की जनता चाहती है कि वापस वो स्थिति हो, या जो है वो बड़ा धड़ा है? हाँ। आप इसको इस तरह से समझिए, बहुत बड़ा धड़ा है। वो चाहता है कि 370 वापस हो। वो चाहता है कि वो हमारी डिग्निटी थी, वो हमारा हक था, वो हमारा राइट था। पर सवाल ये, देखिए, खुद भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम स्टेटहुड भी देंगे, तमाम चीजें देंगे। प्रॉब्लम है कि यहाँ के आवाम को लगता है कि हमसे किसी हुकूमत ने बात नहीं की, हमसे मैनिफेस्टो बनाते समय यहाँ की पार्टीज ने बात नहीं की, हमसे कोई बात नहीं करता, हम पे सब थोपा जा रहा है। और ये सब पार्टी के लिए। एक छोटा सा एक आधे सेकंड का आपसे समय लूंगी। एक बहुत ही लिटरेट यहाँ पर जो लोग हैं, महिलाएं हैं, जब मैं उनके साथ बैठी तो उन्होंने कहा कि जब सेपरेटिस्ट आए, उन्होंने हमें सपना दिखा के बोला आजादी। हमने इस नारे को अपना धर्म ईमान मान लिया, हम आजादी के पीछे चले गए। फिर आया एनसी ने कहा आजादी नहीं, ऑटोनॉमी, तो हम ऑटोनॉमी पे चले गए कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन होगा लेकिन अपने हिसाब से। फिर आई पीडीपी, उसने कहा नहीं, ऑटोनॉमी नहीं, सेल्फ रूल, तो हम सेल्फ रूल पे चले गए। और अब आई भारतीय जनता पार्टी, उसने हमें जो 10 घंटे लगते थे श्रीनगर से जम्मू जाने में, 4 घंटे के हाईवे दे दिया। हमारे बच्चे रोज स्कूल जा रहे हैं। पहले कर्फ्यू में रहते थे, हम 2-2 साल का अनाज भर लेते थे, लेकिन फिर भी उनको चाहिए ऐसी सरकार जो उनसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं। उनको चाहिए ऐसी सरकार जो उनका इंक्लूजन, यानी कि बातचीत होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिर्फ फरमान दिया जाए कि ये करना है और जनता बस उसको फॉलो करते जाए। ये इसकी कमी वहां की जनता महसूस करती है और वो चाहती है कि सरकार जो भी आए वो इससे पूरा करे। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है अदिति, बेहद अहम बात, कम वक्त में भी आपने एक तस्वीर जरूर दिखा दी कश्मीर के। फाइनल कमेंट चाहेंगे मीनाक्षी जी, फाइनल कमेंट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो आज के जो हालात हैं, जो हम टीवी में भी देखते हैं कि जर्नलिस्ट वहां पे ओपनली इंटरव्यूज पूछ रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि हम 1990 पे जब हम पे अटैक हुआ था तो हमें खुद का आता पता नहीं था कि हम वापस दिल्ली पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज मैं जर्नलिस्ट सबको बधाई देना चाहती हूँ, रिजल्ट जो भी आए, लेकिन हमारे जर्नलिस्ट वहां पे घर घर में हर व्यक्ति से उनके राय पूछ पा रहा है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हर भारतीय को इस पे गर्व होना चाहिए और नाज होना चाहिए। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, एक लाइन में कमेंट। हाँ, कश्मीर के भीतर न राजौरी, न अनंतनाग, न श्रीनगर, यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने का भी साहस नहीं कर रही है। यही स्थिति है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की। करे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। इस देश में आपकी तो बहुत जगह ऐसी स्थिति है, आपकी तो बहुत जगह ऐसी स्थिति है। और इन्होंने जो आकलन किया कि जिस प्रकार
मस्जिदों से आवाजें आती थी आपकी चुनाव सरकार लड़ने की में, हिम्मत नहीं कर रहे पत्रकारों हो, को जिस कासिम, प्रकार आप चुनाव होस्टेज बना लड़ने की लिया गया, स्थिति हर नहीं तरफ आपकी। से ओपन वहाँ फायर जा होते नहीं थे, सकते आज आप, ओपन कश्मीर के इंटरव्यू हो लोगों से रहे आंखें से आंखें मिला के बात हैं। नहीं कर सकते आप। ये आप जो आंखों से धार्मिक आंखें- उन्माद, पहली बार धर्म की अगर वहाँ के राजनीति आप लोगों से करते हैं बात ना, की है श्वेता जी, जो तो राहुल लोगों को गांधी जी ने बात आपने की है वहाँ लोगों एक से। जैसे मान सड़क पर उतर के बात की है, सिक्योरिटी के भीतर नहीं, सड़क पर उतर के बात की है राहुल गांधी जी। यादव जी, विकास जी, मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया। अदिति, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, जश्न जमहूरियत है और पहला चरण खत्म होने के बाद, क्योंकि 7 जिलों के यहाँ पर 24 सीटें थी जिस पर आज मतदान संपन्न हुआ। 219 उम्मीदवार थे जिनका भाग्य का फैसला वहां की जनता ने कर दिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इसमें, क्योंकि अक्सर कश्मीर से ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती वोटिंग के टाइम पे कि लोग निकल रहे हैं। 10% तक कभी आंकड़ा नहीं पहुंचता था, लेकिन जहां आज 60% के करीब वोटिंग हुई है पहले चरण में, और ऐसे में माना ही जा रहा है कि कश्मीर की तस्वीर बदली है, वहां की जनता की सोच भी बदली है कि अब वाकई में जनता खुश है और किस पार्टी के साथ जाती, क्योंकि हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं। अगर वहां की किसी पार्टी से नाराजगी है तो क्या दूसरे को इसका फायदा मिलेगा, किसे नुकसान हो सकता है 370 से, और जो स्टेटहुड की बात की जा रही है, हर तरफ से बातें हो रही है, लेकिन जनता किसके साथ जाती है ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि वहां का युवा भी जागरूक है, महिलाएं भी जागरूक है, ये आज वोटिंग में नजर आया। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि जब अगले चरण होंगे तो उसमें ये वोटिंग % और ज्यादा ऊपर जाएगा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।